हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी लोगों के लिए लाया हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर एक नई वीडियो, जिसमें जो है हम कार्बन के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। उसका क्या नाम है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम इसके पार्ट पढ़ते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है ओपन चैन या इसे और क्या बोलते हैं? एलिफैटिक बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ये चीज ओपन चैन कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। खुली श्रृंखला, विग्र श्रृंखला और अचक्रीय यौगिक। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्लोज्ड चैन। क्या कहते हैं? क्लोज्ड चैन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। क्या? साइक्लिक, जो वाई है, साइक्लिक कंपाउंड। ये चीज जो ओपन चैन है, एलिफैटिक जो कंपाउंड होते हैं, ये आर है, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन हो गया, और एक दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, ठीक है, ये चीज। हाँ, जैसे हाइड्रोकार्बन में जो आगे अभी बता देते हैं, क्लोज चैन है, कितने होते हैं? ये भी दो होते हैं। ये कौन से दो होते हैं? इसको देखना जरा। ये होता है एरोमेटिक कंपाउंड। पहला क्या होता है? पहला होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। और दूसरा क्या होता है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं? ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? देखिए, जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये होता है हेटेरोसाइक्लिक। ये क्या होता है? हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? क्या होता है ये? हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये चीज। एलिसाइक्लिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरा क्या होता है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या होता है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे जो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक में क्या होता है? बेंजेनॉइड होता है, एक में नॉन बेंजोइनॉइड होता है। क्या होता है? एक में बेंजेनॉइड होता है, बेंजेनॉइड्स। एक में होता है नॉन बेंजेनॉइड्स। क्या होता है? नॉन बेंजेनॉइड्स। ओके, बेंजोनॉइड्स और नॉन बेंजोनॉइड, ये हो गया। जो हाइड्रोकार्बन है, इसमें क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से? जैसे मैंने ले लिया CH4 ले लिया, क्या ले लिया? C2H6 ले लिया। ये क्या हो गया? ये मेथेन हो गया, इसका नाम मेथेन है। ये क्या है? एथेन है, ये चीज।
हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, जैसे मैंने मेथेन का डेरिवेटिव ले लिया तो यहाँ पर मैंने मान लिया CH3Cl ले लिया, क्या लिया, CH3Cl ले लिया, इसको क्या कहते हैं, मेथिल क्लोराइड कहते हैं, क्या कहते हैं, मेथिल क्लोराइड कहते हैं। ये बात समझ में आ गया सभी लोगों को। दूसरा क्या ले लेते हैं, C2H5OH ले लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं, C2H5OH, जिसे क्या कहते हैं, एथिल क्लोराइड कहते हैं, ओ एथिल एल्कोहल कहते हैं, एथिल एल्कोहल कहते हैं। समझ में आ गया। जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, क्या होता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड मतलब समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक और विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। इसमें जैसे हम बेंजीन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बेंजीन, जैसे इसमें कितने कार्बन 6 होते हैं, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे पेरिडीन बोल दिया तो क्या हो गया, विषम चक्रीय हो गया। इसमें ये भी समचक्रीय और विषम चक्रीय होता है, जिसमें पायरोल का हिस्सा का खेल होता है। समझ में आ गया सभी लोगों को। तो ये हो गया। अब दूसरे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कार्बन आइटम, जिसमें 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने बात की किसकी, 1 डिग्री कार्बन की, 1 डिग्री कार्बन क्या कहते हैं इसे, 1 डिग्री कार्बन, ठीक, 1 डिग्री कार्बन। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे मेथेन मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा, मेथेन का CH4 होता है। कैसे हुआ, जो कार्बन है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, कितने होते हैं, 4। तो इसकी बैलेंसी हो जाती है, क्या हो जाती है, इसकी बैलेंसी हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे क्या जुड़ गए, 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, कितने जुड़ गए, 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, ठीक। हाँ, अगर हम जो है इस CH4 में से एक हाइड्रोजन क्या कर दें, विस्थापित कर दें, एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दें, तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। अच्छा, अब ये जो बचा, ठीक, और यहाँ पे हम कोई भी दूसरा कोई कार्बन जोड़ दें, क्या जोड़ दें, ये दूसरा कार्बन जोड़ दें। जब ये कार्बन जोड़ेंगे तो इसके भी कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से मिलकर जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, इसलिए इसे क्या कह देंगे, 1 डिग्री। अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कह देंगे, 1 डिग्री कह देंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री हो गया, जिसमें कोई कार्बन है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, ये चीज। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये चीज हो गया। कोई भी लिख सकते हैं, एथेन भी, या C2H5OH भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी कार्बन की बात किया है, ठीक है, कार्बन की बात किया है, इसलिए यहाँ पे इसके डेरिवेटिव नहीं लेते हैं। अब आते हैं 2 डिग्री पे, 2 डिग्री कार्बन। अच्छा, मैंने भी बात किया था ये, और यहाँ पे कितने कार्बन हो, 2 कार्बन जुड़ गए, ठीक है, ये चीज। अब ये कार्बन कितने कितने जुड़ गए, 2 कार्बन से जुड़ गए ये। मान लो यहाँ पे H है, यहाँ पे H, यहाँ पे H ले लिया, बुरा कर दो सारे बॉन्ड। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन कितने लोगों से रिलेशन, कितने कार्बन से रिलेशन रखता है, 2, एक कार्बन और 2 कार्बन, जैसे कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। लेकिन अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो ये कितने डिग्री के कार्बन हो गए, ये कार्बन इससे 1 डिग्री का हो गया, ये 1 डिग्री का कार्बन हो गया, और ये 1 डिग्री का कार्बन हो गया, 2 डिग्री कार्बन हो गया। अब 3 डिग्री के कार्बन पे आते हैं, क्या, 3 डिग्री कार्बन, ठीक। 3 डिग्री कार्बन में ऐसे करेंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हटा के क्या लगेंगे, 3 कार्बन जोड़ देंगे, ये चीज। यहाँ पे कोई भी जुड़ा, कोई भी चीज जुड़ा हो सकता है, हाइड्रोजन या कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो सेंटर पे जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और इस कार्बन की बात करें तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, इसके लिए 1 डिग्री है, इसके लिए 1 डिग्री हो जाएगा। अब आते हैं 4 डिग्री के लिए। क्या 4 डिग्री कार्बन पे आ जाते हैं। 4 डिग्री कार्बन, क्या 4 डिग्री कार्बन पे आते हैं। तो 4 डिग्री कार्बन क्या हो गया, जैसे ये यहाँ पे चारों हाइड्रोजन विस्थापित करके यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, कार्बन जोड़ दिया जाए, तो क्या हो गए 1 2 3 4, कितने कार्बन जुड़े, कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए इसको क्या कह देंगे 4 डिग्री। और इसके लिए 1 डिग्री होगा, इसके लिए 1 डिग्री, इस कार्बन के लिए 1 डिग्री, ये 1 डिग्री हो गया। तो ये चीज हो गया। अब मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, अगर मैं इसके रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी की, ठीक है, हाँ, इसे क्या बोलते हैं, 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी। इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन। इसे क्या बोलते हैं, टर्सरी कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्सरी कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, टर्सरी कार्बन बोलते हैं, टर्सरी कार्बन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं, या इसे नियो कार्बन बोलते हैं। ये जो जुड़े होते हैं, जैसे मैंने बात किया इसकी, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, आइसो, ठीक है, आइसो भी बोलते हैं। अब मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूँ, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, टर्सरी कार्बन की, फिर उससे कम किसकी होती है, सेकेंडरी कार्बन की, ठीक है, फिर उससे कम किसकी होती है, उससे कम किसकी होती है, प्राइमरी कार्बन की। समझ में आ गई, ये चीज याद रखनी है। तो इसके बाद आईपीएससी और इसके मतलब आगे जो भी कंपाउंड है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।